अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया है, क्या पाकिस्तान ने 10 मई की रात को सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिससे कि ये सेस्मिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई? याद रहे कि ये काफी देर से करता रहा है, 1998 के पहले भी 1990 तक ये चगाई हिल्स के नीचे और किराना हिल्स के टनल्स में सब क्रिटिकल ये बात आपने याद रखनी है कि ये करता आया है, क्योंकि आगे जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन में बताऊंगा भारत के 2 सबसे बड़े मोदी के चमचों की और अपने आप को सो कॉल्ड सबसे बड़े तजिया निगार कहने वालों की। न्यूक्लियर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने ये सब क्रिटिकल टेस्ट किए ताकि उससे सेस्मिक एक्टिविटी हो? और उसने अमेरिका को बता दिया कि साहब हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट कर दिए हैं साहब, तो भारत को बोल दो कि आगे ना बढ़े और हम जो है ये सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं वार्निंग के तौर पे। क्या ये था वंस की वार्निंग? क्या ये है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है? पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है, करता रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया। ठीक है साहब, देखिए साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप मेक्स बिग क्लेम, जस्टिफाइज यूएस डिसीजन टू रिज्यूम टेस्टिंग। अब पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे आपको कई सारी ऐसी झूठी खबरें हैं। सत्ता शहबाज शरीफ, उसकी मजबूरी है, वो मुंह पे बोल देना यार झूठ बोल रहा है आदमी। एक लेसन ऑपरेशन सिंदूर का वो ये है कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, मॉडर्न न्यूक्लियर एज में, जो कि हमारे रेवोल्यूशन इन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद है। अगर दोस्तों पाकिस्तान को भारत पहले एटमी हमला करके नुकसान पहुंचा देता है और पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी सरजमी से दूसरा हमला कर सके, तो दोस्तों हमारी सबमरीन वहां से समंदर से अंदर छुपी हुई वो भारत को तबाह कर सकती है। पाकिस्तान ने जहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर को कंट्रोल करके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, वहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर से डिप्लीटेड यूरेनियम भी बनाया है और उससे दोस्तों दहाते बनाकर पाकिस्तान ने तोपें भी बनाई हैं। फिर देखिए कि हमने न्यूक्लियर से ही दोस्तों बड़े से बड़ा एटम बम भी बनाया है। पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में इतनी कमाल की महारत हासिल कर दी है कि दोस्तों अब भारत को समझ ही नहीं आ रहा। पहले ये जनरल बख्शी और मेजर गौरव जो बीजेपी सरकार के स्पोक्स पर्सन है, ये कहते थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। दोस्तों ये इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शोशा छोड़ना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि ये अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन थे। और अब देखिए कि अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके मॉडर्नाइज कर रहा है, तो अब जनरल बख्शी को और कोई नहीं रहा। यानी ये अपने ही झूठ पर एक्सपोज होते हैं, लेकिन ये कभी मानते नहीं है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े खतरनाक किस्म के झूठ बोले हुए हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई दिवाली का पटाखा किसी टोकरी के नीचे फाड़ दिया और बगल वालों को पता नहीं लगा। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पूरी दुनिया को पता लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाइड कि जेब में न्यूक्लियर बम लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, आप सीक्रेसी में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। भारत ने भी करे थे, किसी को पता नहीं लगा। अमेरिकन सैटेलाइट्स को तक पता नहीं लगा जब 1998 में हमारे टेस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार टेस्ट हो गए, once you press the button the world will come to know, you can't hide it यार, आप उसको छुपा नहीं सकते। ट्रंप ने अपना बहाना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप क्यों कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं इनका न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। दुनिया का ध्यान बटा रहा है ट्रंप। US President Donald Trump has claimed that Pakistan is among several countries actively testing nuclear weapons, asserting that this justifies his administration's decision to resume America's own nuclear testing after more than 30 years. In an interview with CBS News 60 Minutes on Sunday, Trump said that Russia, China, North Korea and Pakistan were all conducting tests while the United States had refrained from doing so. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. We are an open society. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चाइना ने टेस्ट करा है और रशिया ने टेस्ट करा है। ठीक है, डन, अग्री, चाइना ने करा है, रशिया ने करा है। आपको आज की तारीख में कैसे पता लगा? और जब आपको पहले पता लग गया था तब आपने दुनिया के सामने क्यों आज क्या वो डिक्लासिफाई हो गया टेस्टिंग? ये हुआ क्या? टुडे ट्रंप कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड से दैट कि दे हैव डन दिस, दे आर डूइंग दिस, वी विल आल्सो डू। क्यों? जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त था जब इन्होंने टेस्टिंग करी थी, तब उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं बोला?
दोस्तों ये सब देखिए, एक तो होती है ना कि आप एक्चुअली उसको टेस्ट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर से कुछ ऐसे सिनेरियोस पेंट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ, सो यू कैन एक्चुअली टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट डेटोनेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। और ऐसे सारे देश करते रहते हैं। लेकिन किसी का भी ये कहना कि एक्चुअली कोई बम था जो चाइना ने एक्सप्लोड कर दिया, या पाकिस्तान ने एक्सप्लोड कर दिया, या नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोड कर दिया, रशिया ने कर दिया, दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। ट्रंप बचने की कोशिश कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में, बुरी तरीके से फंस गया है आदमी। We are going to test because they test and others test, and certainly North Korea has been testing, Pakistan has been testing. अब पाकिस्तान कुछ बेचारा बोल नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने खाना खाया व्हाइट हाउस में। अगर ये बोल देगा पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग, वो चुपचाप। अब एक शहबाज शरीफ का बयान तो आया है कि नहीं, हमने जो टेस्ट करा था, हमने जवाब में टेस्ट करा था और हम शुरुआत नहीं करेंगे। एक गोलमोल बयान आया, गोलमोल बयान आया। शहबाज शरीफ को साफ बोल देना चाहिए था कि ट्रंप झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन नमक खाया है उसने मालिक का। हो सकता शहबाज शरीफ, उसकी मजबूरी है, वो मुंह पे बोल देना यार झूठ बोल रहा है आदमी। एक लेसन ऑपरेशन सिंदूर का वो ये है कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, मॉडर्न न्यूक्लियर एज में, जो कि हमारे रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुई है एयर डिफेंसेस में, वो इतनी घातक है कि एक मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर आर्सेनल को वो रोक सकती, चेकमेट कर सकती। ये भारत की एयर डिफेंसेस ने दिखा दिया है दुनिया को। 3 मिसाइल फायर, 3 के 3 शॉट भी हुए थे, जो भी हुए थे एक टारगेट के आसपास क्या 100 मील तक नहीं पहुंच सका था। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर भारत ने दिखाया कि हम केवल डिफेंसिव एबिलिटी पर मुनस्सर नहीं है, हम ऑफेंसिव एक्शन भी कर सकते हैं। जो वॉरहेड्स हैं उनको चगाई और किराना में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक नहीं चला पाओगे मियां। ठीक है, अगर सोचा भी, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। डोंट इवन। आने के लिए क्या चाहिए, ये मैं पहले कह चुका हूं कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीद, सिंपल सी बात। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री कुछ नहीं, चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदना नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदनी। दोस्तों साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तेल मत खरीदो, ये खरीदो, इसकी जीरो वैल्यू है। ये ट्रंप ऐसे ही चूरन बेच रहा है, ये तेल वेल का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेल में। मैं आपको बताता हूं क्या वो चाहता है कि भारत यूएस से तेल खरीदे। मैंने कल का वीडियो आपने देखा था, कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। आप जरा देखिए कल का वीडियो, ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ये यानी कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा ज्यादा। देखा आपने, भारत ने चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ये 2 चीजें हैं बस, ये 2 चीजें हैं। कल एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये दूसरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। अच्छा, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? यानी कि बोथ मिलिट्री शुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच यू नो दे कैन फंक्शन टुगेदर। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी। लेकिन यार हमारा तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमारा 65% रशियन है, हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैव अ परफेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी? नेटो का जैसे मामला है, नेटो कंट्रीज कर सकती हैं आपस में, क्योंकि उनकी वेपन्स प्रोफाइल ही सेम है, सिमिलर है। Their software and hardware platforms are similar. They talk to each other. The software must talk to each other, ना? Our software does not talk to the American software. मैं आपको बिल्कुल देसी में समझा रहा हूं। आप फिर आप कहते हो F-35 ले लो, F-35 does not talk to the S-400 यार, वो अलग है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। Officials told TOI that the intent is to recalibrate the partnership in the line with a renewed consensus to effectively address the emerging security challenge and priorities in the region, including imperatives for deterrence, stability and safeguarding a free and open Indo-Pacific. यानी कि इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो, क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का जो गाना गा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट क्वाड। इसका कॉर्नर स्टोन क्वाड है दोस्तों, इसका जो cornerstone of this philosophy is Quad. I'm not saying Quad is the entirety of it. I'm just saying this is the cornerstone. That is why Quad was created, by the way. Both Singh and Hegseth, however, reiterated their commitment to a free and open and rule-bound Indo-Pacific at the meeting, while Singh said the bilateral partnership was critical to ensure the region remains free from coercion. Coercion किसका? Coercion China का, जो चाइना ने गलवान में करने की कोशिश करी। That is the coercion that Rajnath Singh ji is referring to. Hegseth said the US was committed to working closely with India to ensure the same.
तो बोथ आर ऑन द सेम पेज एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। अब ये बात सामने आई। शुरू वाली आपने स्लाइड देखी, फ्रेंड एंड फो। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी बीच में थोड़ा सा चीजें चाइना के साथ ठीक हुई। क्यों ठीक हुई? क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़ी। हुआ था ना ऐसा, अमेरिका के साथ बिगड़ी तो आपको लगा चाइना के साथ ठीक होंगे। चाइना के साथ क्या ठीक हुआ? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया आपको कि आपको लगा कि चाइना के साथ आपके रिश्ते? हां, चाइना ने बात करना बंद कर दी, चाइना थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो गया। फिर क्या हुआ? इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि ये जो पूरा मामला है, A, it is quad related. B, they are saying defense industrial collaboration. C, they are saying military interoperability across land, sea, air and space and cyberspace as well as maritime domain awareness over the next 10 years. Satellites होंगी इसमें बड़े बड़े ड्रोन्स होंगे, ठीक है ना। पूरा जो जीपीएस सिस्टम से अलाइन होगा मामला। किस तरीके से आप पूरे इंडो पैसिफिक पे नजर रख सकते हैं। अमेरिका क्यों चाहता है इंडो पैसिफिक पे नजर रख? अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि जो पूरा अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना का सारा जितने भी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं चाइना के जितने भी ट्रेडिंग वाले इलाके हैं, चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, दोज आर ऑल टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट, दे आर टुवर्ड्स द ईस्ट। ये जरूरी है, बिल्कुल, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल मिशन क्रिटिकल मामला है। पेंटागन चीफ सीक्स टू बूस्ट यूएस टाइज विद फ्लरी ऑफ टॉक्स इन एशिया। अब ये गए आसियान में। मैं बार बार एक बात बोलता हूं दोस्तों, बार बार, ये बड़े लोग ना सोशल मीडिया पे एक्साइट हो जाते हैं। डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। व्हेन आई से अमेरिकन्स, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट द अमेरिकन पीपल। I have a lot of love and respect for the people of America. I don't trust the American government. I don't trust the American bureaucracy. And I think most of the Americans also don't trust the American government by the way. So, इसमें इशू क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। छोटी सी बात है मेजर साहब, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग SU-57 क्यों नहीं खरीद लेते रशिया से? बिल्कुल खरीद सकते हैं, पैसा है हमारे पास, रशिया बेचने को तैयार है। रशिया आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर देगा। उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है SU-57 का चाइनीज है, ये सच है। द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इज चाइनीज। अगर आप F-35 लेते हैं अमेरिकन से, अमेरिकन कैन ट्रैक एवरी मूवमेंट ऑफ योर एयरक्राफ्ट, एवरी सिंगल मूवमेंट। अब आप क्या करेंगे? जो एम का है, दैट इज द ओनली वे आउट। उसको चाबी दीजिए, बाहें मरोड़िए, तेजी से करवाइए, यही हो सकता है। आप ले सकते हैं, यू कैन बाय एनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अगर आपके पास पैसा है, ट्रंप तो बेचने को तैयार है, ट्रंप तो ले लो। मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। पूरे इलाके में दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे ऐसा शक है कि चाइना आगे निकल जाएगा।